फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज से लगभग हफ्ते 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि द्वारका को इफ्को चौक से डायरेक्ट मेट्रो लाइन से जोड़ने की प्लानिंग डीएमआरसी कर रहा है। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग डीएमआरसी ने अपना प्रपोजल भी बना लिया है और प्रपोजल बना के हरियाणा गवर्नमेंट को सौंप भी दिया है। अब हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर है कि इस प्रपोजल को कब अप्रूव करती है और हरियाणा गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही डीएमआरसी इस रूट को लेके अपनी डीपीआर तैयार करेगा। फ्रेंड्स अभी की डेट में द्वारका से गुड़गांव का जितना डिस्टेंस है, यदि इस डिस्टेंस को बाई मेट्रो कवर किया जाए तो एक्चुअल डिस्टेंस से लगभग 5 गुने से भी ज्यादा हमें डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्योंकि भाई द्वारका से जाओ राजीव चौक से गुड़गांव, तो इसी मतलब ट्रैवलिंग टाइम को बचाने के लिए और लोगों को ज्यादा कन्वीनियंट यात्रा प्रदान करने के लिए डीएमआरसी ने प्रपोजल तैयार किया है, जो कि 12 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा और ये प्रपोजल हरियाणा गवर्नमेंट को दे दिया है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि द्वारका को गुड़गांव से जोड़ने की बात फर्स्ट टाइम हो रही है। इससे पहले भी जून 2009 में हरियाणा गवर्नमेंट ने डीएमआरसी को बोला था कि इस रूट को लेके एक डीपीआर तैयार करो, तो डीएमआरसी ने एक डीपीआर तैयार की और 2011 में सबमिट कर दी हरियाणा गवर्नमेंट के पास। उसके बाद डीएमआरसी ने 2015 में एक और अमेंडेड डीपीआर तैयार की और उसको भी दे दिया हरियाणा गवर्नमेंट के पास। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट उस डीपीआर को दबा के बैठ गई और बाद में हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई इस डीपीआर में कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, कोई व्यवहारिकता नहीं है, ये जो है प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये रूट। हरियाणा गवर्नमेंट ने ये बोल के इस डीपीआर को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन एक बार फिर से लगभग 15-16 साल बाद डीएमआरसी ने इस रूट को अलाउ किया है, दोबारा से इस रूट को जिंदा किया है और इस रूट को बनाने का प्रपोजल बना के हरियाणा गवर्नमेंट को सौंप दिया कि भाई अब आप अप्रूवल दोगे तो हम इस पे डीपीआर का काम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कल डीएमआरसी का प्रपोजल और आरआरटीएस के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक रिव्यू मीटिंग हुई और ये रिव्यू मीटिंग में गुड़गांव के जो सांसद है, जो एमपी है राव इंद्रजीत सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग भी है, और इस मीटिंग में नीति आयोग के ऑफिशियल्स थे, डीएमआरसी के ऑफिशियल्स थे, इसके अलावा एचएमआरटीसी और एनसीआरटीसी के भी ऑफिशियल्स इस मीटिंग में मौजूद थे। मंत्री जी ने अफसरों से बोला कि भाई जो मेट्रो आप डेवलप करना चाहते हैं, मतलब कि द्वारका से लेके इफ्को चौक तक जो मेट्रो डेवलप करना चाहते हैं, इससे अच्छा रहता कि इस मेट्रो को ले जाया जाता खिड़कीदोला तक, खिड़कीदोला टोल प्लाजा तक इसको डेवलप किया जाए। उन्होंने अफसरों से ऐसा बोला और उन्होंने कहा कि इसके रिगार्डिंग फीजिबिलिटी चेक करो और फीजिबिलिटी चेक करके 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो। यानी कि जो मेट्रो अभी द्वारका से लेके इफ्को चौक तक बात चल रही थी जिस मेट्रो की, अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है। अब भाई मंत्री जी ने बोल दिया कि भाई यहाँ से अच्छा है कि खिड़कीदोला तक ले चलो, तो खिड़कीदोला तक अब इस मेट्रो से रिलेटेड फीजिबिलिटी चेक होगी और फीजिबिलिटी चेक रिपोर्ट बना के 2 महीने के अंदर अंदर मंत्री जी को सौंपनी है। फ्रेंड्स करंट सिचुएशन में कम्यूटर्स की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका द्वारका से लेके इफ्को चौक तक का मेट्रो रूट जो है ठीक है, लेकिन यदि फ्यूचर को देखा जाए तो खिड़कीदोला तक का रूट जो है ज्यादा बेटर नजर आता है। मतलब कि जो मेट्रो द्वारका से इफ्को चौक तक चलाने की बात चल रही है, यदि इसको खिड़कीदोला तक ले जाया जाए, यानी कि खिड़कीदोला तक इसको चलाया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि आरआरटीएस जो प्रोजेक्टेड है अलवर तक के लिए, तो जो द्वारका के कंप्यूटर्स होंगे उनको अलवर तक की सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सीधी से मेरा मतलब है कि मेट्रो से सीधा खिड़कीदोला, और खिड़कीदोला में आरआरटीएस का स्टेशन भी बनेगा, जो कि यदि इंटरचेंज स्टेशन बना दिया जाए वहां पे खिड़कीदोला तक, तो आपकी हो गई द्वारका वाली मेट्रो और खिड़कीदोला से आरआरटीएस जाएगी, मतलब खिड़कीदोला होते हुए तो द्वारका के जो कंप्यूटर्स होंगे उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी अलवर तक के लिए। तो फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो ये रूट ज्यादा बेटर नजर आता है। लेकिन देखते हैं 15 साल बाद डीएमआरसी जागा है, 15 साल बाद हरियाणा गवर्नमेंट जागी है, अब कब ये लोग बनाएंगे, मतलब अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट 2 महीने में होगी नहीं होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद हरियाणा गवर्नमेंट अप्रूवल देगी नहीं देगी, उसके बाद डीपीआर बनेगी, डीपीआर कब बनेगी कुछ पता नहीं है, डीपीआर का अप्रूवल होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो 15-16 साल से तो ये लोग यही खेल खेल रहे हैं, कभी डीपीआर बनवाते हैं, कभी प्रपोजल बनवाते हैं, अप्रूवल किसी भी चीज को नहीं देते, सिर्फ पब्लिक को मतलब दिखाया जाता है कि हाँ भाई काम हो रहा है। 10 साल खट्टर ने बैठ के हरियाणा को बर्बाद किया, लेकिन अभी जो सैनी साहब हैं तो फिर भी ठीक है, खट्टर तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया हरियाणा में।
तभी तो उनको हटाया गया वहां से, हरियाणा से मुख्यमंत्री की पोस्ट से उनको हटाया गया। अब सेंटर में लिया है, सेंटर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दिल्ली में अभी जो मास्टर प्लान लागू होना है वो नहीं हो रहा, दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी है वो नहीं हो रही, मतलब कुछ नहीं कर रहे। अब देखो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से छोटी सी इंफॉर्मेशन यही थी कि जो मेट्रो द्वारका से इफ्को चौक तक की बात चल रही थी, अब वो मेट्रो द्वारका से खिड़की तोला तक ले जाने की बात चल रही है, जिसके रिगार्डिंग अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।